की अहम खबर, महाराष्ट्र में एनसीपी के सभी मंत्रियों से इस्तीफा ले लिया गया है। अब नए सिरे से मंत्रिमंडल का गठन होगा। इस वक्त उप मुख्यमंत्री अजित पवार के घर पर एक बैठक हो रही है और सूत्रों की माने तो 4 दिनों में नए मंत्रियों का ऐलान किया जाएगा। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी श्रीरंग खरे। श्रीरंग, कोई खास वजह इस्तीफे लेने के पीछे? जी संदीप, आपको बता दें कि ये ऑपरेशन क्लीन एनसीपी ने शुरू किया है, ऐसी सूत्रों से जानकारी मिली है। क्योंकि एनसीपी के कई सारे मंत्री ऐसे थे जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिनमें सुनील तटकरे हो, गुलाबराव देवकर हो, इन जैसे नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। छगन भुजबल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिस वजह से वो तो अजित पवार पर भी लगे हैं। जी बिल्कुल, अजीत पवार पर भी लगे थे, जिस वजह से एनसीपी को ये डर सता रहा था कि कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है। यही वजह है कि देवगिरी, जो अजीत पवार का निवास स्थान है, वहां पर शरद पवार ने आज सारे मंत्रियों की एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि सारे मंत्रियों के इस्तीफे लिए जाएंगे, लेकिन इनमें से कुछ मंत्रियों को बरकरार रखा जाएगा और कुछ मंत्री है जिनको बदला जाएगा। ऐसा साफ तौर पर अब साफ हो गया है, क्योंकि शरद पवार अब ये भी चाहते हैं कि जो बड़े नेता है, जो बुजुर्ग कद्दावर नेता है, उनको लोकसभा में भेजा जाए एनसीपी की ताकत बढ़ाने के लिए। तो दोहरी रणनीति शरद पवार ने तैयार की है। सारे मंत्रियों के इस्तीफे इस वक्त लिए गए हैं, अजीत पवार समेत सारे लोगों के इस्तीफे लिए गए हैं, लेकिन ये ऑपरेशन क्लीन एक एनसीपी ने शुरू कर दिया है, जिस वजह से ये सारे बदलाव जो एनसीपी में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। शरद पवार खुद इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे और उनकी इसमें पूरी छाप शरद पवार की दिख रही है श्रीरंग खरे, या चाचा भतीजा मिलकर ये साझा रणनीति बना रहे हैं? जी आपको बता दें संदीप की अब सारी कमान जो है शरद पवार ने अपने हाथ में ले ली है। शरद पवार के पास चुनाव के लिए सारे अहम निर्णय लेने का उनके ऊपर जिम्मा सौंपा गया है पार्टी की तरफ से। सारे जो अहम निर्णय होंगे वो खुद शरद पवार करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये सारे निर्णय लेने का जो जिम्मा है वो शरद पवार के ऊपर आया था। उन्होंने इस बैठक के बाद ये निर्णय लिया है। साथ ही साथ आपको संदीप बता दें कि जो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष होंगे उसको भी बदलने की एक कवायद एनसीपी ने शुरू कर दी है। 15 तारीख तक ये प्रदेश अध्यक्ष भी नए चुने जाएंगे और अटकलें लगाई जा रही है कि महाराष्ट्र के मौजूदा गृह मंत्री आर पाटिल को ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, क्योंकि आर पाटिल का चेहरा काफी क्लीन माना जाता है, वो काफी एक अच्छे मंत्री माने जाते हैं, जिस वजह से उनके कंधे पर ये जिम्मेदारी सौंपने का एनसीपी गंभीरता से विचार कर रही है। शुक्रिया श्रीरंग इस जानकारी के लिए। लेकिन देखना ये होगा, अगर क्लीन अप एक्सरसाइज कर रही है, ये सिर्फ पैकेजिंग तो नहीं हो रही है एनसीपी में, क्या शरद पवार अपने भतीजे अजित पवार के खिलाफ भी सख्त कदम उठा सकते हैं? सिर्फ भ्रष्टाचार के ही आरोप नहीं, बहुत ही आपत्तिजनक बयान सूखे के चलते जो दिया था, उसके चलते भी महाराष्ट्र की जनता में काफी रोष है अजित पवार को लेकर। ये देखना होगा। एक छोटा सा ब्रेक के बाद एजेंडा आशुतोष के साथ।